हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 के यानी चैप्टर नाम है समांतर श्रेणी, उसका हम क्या करने वाले हैं, वन सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा टारगेट क्या है मैथ में, हमारा टारगेट क्या है मैथ में 90 प्लस करना, 90 प्लस नंबर लाना। दोस्तों हम क्या करेंगे, आपको सिर्फ 160 पर आपका क्या करेंगे दोस्तों, हम 90 प्लस करके नंबर मैथ में ला देंगे। तो दोस्तों हम जितना क्वेश्चन कराएंगे बस उतना करेंगे दोस्तों, आपको रिवीजन करना है। बस वहाँ क्या होगा, डाटा चेंज होगा, उसका नाम क्या होगा, संख्या सवाल वैसे ही एकदम सेम टू सेम पूछा जाएगा। तो दोस्तों चैनल से पहले क्या करना है दोस्तों, हमारे यदि चैनल नया होगा तो चैनल क्या करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे इंप्रेस करना, क्योंकि दोस्तों कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए दोस्तों क्या करते हैं, हल करते हैं। देखना एक क्वेश्चन क्या करते हैं, हल करते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव देखना, ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दिया है यदि 20, x, 30 समांतर श्रेणी में है तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए। इतना दोस्तों में 20, x, 30 समांतर श्रेणी में, तो इसमें क्या करना है, यक्ष का मान ज्ञात करना। चलिए इसमें क्या करते हैं, हल करते हैं। मगर थोड़ा इसे हल करते हैं। देखना हमें क्या दिया है कि 20, x, 30 क्या है, समांतर श्रेणी में तो यक्ष का मान ज्ञात कीजिए ना। ये जो पहला संख्या होता है वो क्या होता है, प्रथम पद यानी ए होता है। एक मान कितना गया 20, यानी ए मतलब a1 कहते हैं। और जो दूसरा होता है वो a2 होता है। a2 कितना आ गया x, और जो तीसरा होता है किसका होता है a3 कितना आ गया 30, यानी 20x 30। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, इससे निकालने के लिए तो समांतर श्रेणी जब बहुत अच्छे का एक फॉर्म होता है कि a2 मतलब एक फॉर्म होता है d बराबर a2 माइनस a1। अब देखना हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला इस्तेमाल a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 फॉर्मूला होता है। अब a2 वैल्यू कितना है दोस्त, x है, माइनस a1 वैल्यू कितना है 20 बराबर a3 कितना है 30 है, माइनस a2 कितना है x। अब ना इसी तरह प्लस हो जाएगा, ऐसे x माइनस ये माइनस से प्लस हो जाएगा, यानी कि x बन जाएगा। ये माइनस से प्लस यानी 30 पहले से था और 20 में प्लस हो जाएगा। 30 20 यानी 1 1 2x बराबर 30 20 50x। इसे डिवाइड कर देंगे 25 आ जाएगा, x बराबर 25, x बराबर 25, यानी ऑप्शन नंबर बी x बराबर 25। अब दोस्तों क्या हुआ, हमें x में कितना वैल्यू हल करेंगे 25, इधर राइट एक्स कितना होगा d यानी 25। अगला प्रश्न लिखा है समांतर श्रेणी, इसका मतलब ये जो लिखा है दोस्तों, इसका मतलब समांतर श्रेणी होता है। इसका मतलब इसका मतलब समांतर का इसका मतलब फुल फॉर्म श्रेणी होता है। समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 डैश का सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर हमें क्या करना है दोस्तों, सर्वांतर चेक करना है। सर्वांतर निकालने के हमारे पास फॉर्मूला होता है कि -5 -1 3 7 -5 1 3 7 इसका क्या कहना है, सर्वांतर निकालना। समांतर निकालने हम क्या करेंगे कि देखना एक पास फॉर्मूला होता है कि d बराबर फॉर्मूला हमारे पास होता है d बराबर होता है a2 माइनस a1। अभी दोस्तों पहला जो पद होता है वो a1 होता है और जो दूसरा पद होता है क्या होता है हमारा a2 होता है। देखो a2 वैल्यू कितना है -1, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस प्लस कितना हो जाएगा 5। अब घटाएं दोनों कितना जाएगा, देखना -1 प्लस 5 घटाएं कितना जाएगा 4। समांतर कितना आ गया 4, यानी कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, लिखा है कि समांतर श्रेणी इतने 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 का 20वां पद होगा। समांतर श्रेणी इतने इतने का 20वां पद क्या होगा, इसमें क्या करते हैं, मिटाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, इसका हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि दिया है 10, 7, 4 डैश डैश का 20वां पद होगा। क्या क्वेश्चन से 20वां पद होगा, 10, 7, 4 डैश डैश का 20वां पद होगा। 20वां पद क्या करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों, देखना यहाँ हमारे पास 20वां पद का 20वां पद देखना, इसे कर देखना। एक मान कितना हमारे पास है 10, और डी वाला क्या होता है a2 माइनस a1। a2 कितना है 7, a1 कितना है 10, घटाएं कितना आ जाएगा -3। अब ये जो दिया है n का मान दिया है, n का कितना दिया दोस्तों 20, n कितना दिया 20, मतलब दूसरा 20वां पद क्या होगा, यानी कि a n बराबर एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखना a यानी n मतलब क्या 20, a 20 बराबर a, एक मान कितना है दोस्तों देखना 10 प्लस यानी n कितना है 20 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है -3। देखना 10 प्लस इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा 19 गुणे -3
10 प्लस इसमें कितना 19 19 19 38 19 57 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 57, अब घटाएं कितना जाएगा माइनस का 47, घटाएं कितना जाएगा माइनस। कोई ऑप्शन है? हाँ ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी माइनस का 47। अब दूसरा होगा इस सवाल इस तरह से क्या लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑब्जेक्ट नंबर 4 है दिया है अनुक्रम करीम 2 करीम 2 करीम 2 2 करीम 2 3 करीम 2 जैसे का 10वां पद होगा, का 10वां पद होगा। देखना तो क्या है 10वां पद होगा, हमारे पास क्या है 10वां पद। 10वां पद ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, देखना इसे हम जानते हैं दूसरा 10वां पद होगा। सेम सवाल दोस्तों ये भी ऐसे लगेगा। देखना सवाल क्या दिया हमारे पास अंडर रूट 2 कॉमा 2 अंडर रूट 2 कॉमा 3 अंडर रूट 2, उसके बाद डैश डैश का 10वां पद का 10वां पद का 10वां पद, हम सिर्फ का 10वां पूछ रहे हैं। अब हमारे पास ए का मान कितना आ गया अंडर 2 और डी का मान कितना जाएगा देखना a2 माइनस a1, a2 वैल्यू कितना है 2 कड़ी में 2 माइनस a1 वैल्यू कितना है अंडर 2। अब इसके पीछे पहले एक छिपा रहता है यानी 2 में से जाएगा एक यानी कि अंडर 2, डी का मान कितना क्या अंडर 2 और यह बराबर कितना दिया दोस्तों 10 दिया है, एन बराबर कितना दिया है 10। हमारा हमने कहा था a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है, ए का मान कितना है दोस्तों अंडर रूट 2 प्लस n का मान कितना है, n का मान 10 है, 10 माइनस देखना 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है अंडर रूट 2, देखना अंडर रूट 2 प्लस इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा 9 गुणे अंडर 2 प्लस इसमें पूरा करेंगे 9 कड़ी में 2, इसका 9 कड़ी में 2 हो गया, यहाँ जो 9 और 1 10, इसके पहले छिपा रहता है 9 और 1 10, 10 कड़ी में 2, 10 कड़ी में 2, 10 कड़ी में कोई ऑप्शन है दोस्तों, 10 कड़ी में ऑप्शन कोई है ही नहीं है, 10 कड़ी में 2 कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन हमें यहाँ पर दिमाग रखना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर दिमाग रखना पड़ेगा। ये 10 है 10 कड़ी में 2, इन 10 कैसे बाहर आया होगा, इन पहले क्या अंतर है 100 रहा होगा, देखा पहले 100 का कितना होगा पहले देखना दोस्तों 100 का क्या होता है 10 का क्या, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसे हम ऐसे इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 100, क्योंकि 10 जो है 100 दोस्तों कई बार होता है 10 का 10 बाहर ऐसे लिखा जाएगा, 10 आ जाए बाहर यानी कि 100 में 200 कड़ी में 200, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ऐसा राइट। यानी क्वेश्चन क्या ऑब्जेक्टिव क्या दोस्तों, इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव से कितने थे 4 ही थे, हमारे 4 ऑब्जेक्टिव क्या हुए हल हो गए दोस्तों। अब दोस्तों एक एक अच्छे से करके सॉल्यूशन किए, सॉल्यूशन करके दोस्तों आपको एक हम हल करके कहीं दोस्तों बता दें कि ऐसे ऐसे होता है। इसमें क्या होगा दोस्तों, बस आपको क्या होगा डाटा चेंज होगा, डाटा चेंज होने के बाद सब सवाल ऐसे होंगे। इसके बाद दोस्तों इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद दोस्तों हम इसका एक एक लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। देखना इसका लॉन्ग क्वेश्चन किसी इरेज करके हम बताते हैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन, देखना इसका इरेज कर लेते हैं दोस्त, उस पर करके इसे हम लॉन्ग क्वेश्चन कराते हैं, देखते हैं इसका लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, इस पर हम करके इसे हल करते हैं। देखना हमारे पास क्वेश्चन है 4 था, उस पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 5 है, लिखा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हो। ये हमारे पास क्या था दोस्त सवाल था, सवाल क्या दिया था कि उस एपी मतलब क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, एपी मतलब क्या होता है दोस्तों समांतर श्रेणी के उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः कितना है 14 और 18 है। मैं सबसे पहले क्या दोस्तों हम हल करने से पहले इसे मानेंगे, माना लिखेंगे, माना समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए तथा सार्वंतर क्या है डी। हमने कहा सबसे पहले हमारा काम हल करने से दोस्तों मान लिया जाता है, माने क्या हम
माना समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए तथा समांतर कितना है डी है। अब दूसरा नंबर सॉल्व करते देखना क्या है कि दूसरे पद दूसरा पद और तीसरा पद देखना, दूसरा पद यानी कि दूसरा पद दूसरे पद कितना है 14 है। दूसरा पद कितना है 14। अब जानते हो दोस्तों कि दूसरा पद क्या होता है कि a प्लस डी होता है, a प्लस डी। अगर दूसरा पद क्या होता है, यहाँ दूसरा पद निकाला कैसे आता है दोस्तों दिखा देते हैं आपको, देखिए बगल में साइड पे दिखाते हैं कि एक फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब कौन सा पद है दूसरा पद मतलब है a2 मतलब दूसरा पद दोस्तों a2 क्या है कि यहाँ a जैसे था वैसे जाएगा, यहाँ मान कितना है 2 में से घटाएंगे 1 इंटू डी देखना, a प्लस इसमें घटाएंगे 1 आ जाएगा 1 इंटू डी, एक वर्ड नहीं होता है यानी a प्लस डी सिंपल आ गया a प्लस डी। यानी जितना हमसे पद कहेगा उसमें से हम कम करके लिख लेंगे। यानी क्या रहता है दूसरा से एक मतलब क्या डी, इससे क्या हम कैसे हल करेंगे देखना, इसे करके इरेज करते हैं जो साइड लिखे हैं उसको आगे करते हैं हल हम करना स्टार्ट करते हैं। देखना ये कितना आ गया a प्लस डी, यानी कोई समीकरण होता है एक सम बना लिए। अब देखना कैसे करें तीसरा पद ना तीसरा पद कितना है 18 है। तीसरा पद कितना है 18 है। अब तीसरा पद जब 18 है तो इसमें से क्या करेंगे एक घटा लेंगे, एक घटाएंगे 3 में से जाएगा 2 यानी a प्लस 2d बराबर 18। इक्वेशन नंबर 2 हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर, अब हमें पास का बन गया 2 समीकरण बन गया, तो 2 समीकरण बन गए इसमें क्या करेंगे दोनों को हल करके क्या करें हम a और d का मान ज्ञात करके देखना। ये लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर घटा देते हैं देखना। समीकरण 1 में से 2 जब घटाएंगे क्या होगा देखना a प्लस डी बराबर कितना है 14 और दूसरा क्या है a प्लस 2d बराबर 18 है। अब दोनों घटाते तो माइनस a से 1 कट गया, अब 1 डी में से घटे कितना बचेगा माइनस का डी बराबर यहाँ घटे क्या माइनस का 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, डी बराबर कितना गया 4, डी बराबर कितना है दोस्तों 4 आ गया। अब डी का मान लिखेंगे यहाँ पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। अपना डी का मान क्या है समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 क्या है देखना a प्लस डी बराबर 14 देखना, a का मान कितना है डी का मान 4 है यानी कि a प्लस 4 बराबर 14, a प्लस एक माइनस यानी a बराबर 14 माइनस 4 a बराबर 10, एक मान कितना है दोस्तों 10 आ गया। यानी हमें डी का भी मान पता चलेगा और a का भी मान पता चल गया। तो हमसे पूछ रहा था देखना प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, प्रथम 51 पदों का योगफल देखना। अब प्रथम 51 पदों का योगफल कैसे ज्ञात होगा दोस्तों, जब हमसे पूछ रहा है यस 51 यस की तरफ से दोस्तों 51 में से मान पूछा है, यानी प्रथम 51 पदों का योगफल। अब हमारे पास फार्मूला होता है यस बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक होता है हमारे पास फार्मूला होता है किसके लिए योगफल ज्ञात करने का एक फार्मूला होता है। योगफल कहते हैं फार्मूला क्या दोस्तों यस बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यस n कितना है 51 है बराबर an वैल्यू कितना आ गया 51/2 ब्रैकेट में 2a, a का मान कितना है 10 प्लस n मतलब 51 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना गया दोस्तों 4 निकालेंगे, डी का मान कितना निकाले हैं 4 देखना 51/2 ने भाग में कैसे लिख लेते हैं देखना 10 गुना के 20 प्लस इसमें कितना जाएगा 50 गुणे 4। अब देखना 51/2 ब्रैकेट में कितना होगा 20 प्लस 4 पंजे 20 यानी कि 20 एक 0 प्लस 1 0 200। इसमें देखना जोड़ कितना जाएगा ऊपर सवाल करते हैं देखना, क्योंकि थोड़ा आपको आसानी होगा देख लेना 51/2 गुणे इसमें जोड़ कितना जाएगा 200 देखना 2 से 220 है 200 कितना जाएगा जोड़ा करने पर 220 कितना दोस्तों 220 आ जाएगा। और इसी डिवाइस में कितना जाएगा 11 यानी कितना हमारे पास होता है 51 गुणे 11 यानी 110। इसमें दोनों क्या करते गुणा करते देखना 11 गुणा देना, इसमें दोनों गुणा कितना है 1 कम 1 हो जाएगा 5 कम 5 5 और 6 हो जाएगा और 1 कम में 5 कम 5 500 यानी कि 56 10 का जाएगा ये आंसर हो जाएगा। यानी यस 51 का तो कितना गया 56 10 फाइनली क्या होगा हमारा ये आंसर है। दोस्तों क्या करेंगे अब यहाँ पर इसे
गुणा करना है। गुणा करने के बाद दोस्तों यही आंसर फाइनल आ जाएगा। यानी आंसर क्या होगा दोस्तों, ये आंसर क्या होगा, फाइनली आंसर हो गया। फाइनल का दोस्तों हमारा आंसर। इसका दोस्तों क्या करना, एक बार स्क्रीनशॉट लेना दोस्तों, उसको अंदर रखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, हल करते हैं। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट लेना, इस बार क्या करते हैं, इसे मिटाते हैं, देखना मिटाते हैं। इस बार क्या करते हैं दोस्तों, इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, हल करना स्टार्ट कर देते हैं। इस करते हुए मिटाने से पहले क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 हम क्या करते हैं, करते हैं। इससे बाद इसका इरेज कर लेते हैं, इसे करते बाद इरेज कर लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, दिया है क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, दिया है यदि किसी यदि यदि किसी यदि किसी यदि संख्या है, यदि संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि किसी समांतर किसी 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 समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन था दोस्त कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 और योग 400 हो तो संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। देखना यहाँ दिया गया है प्रथम पद, यानी हमें क्या हाल करते हैं, इससे क्या देखना, प्रथम पद यानी कि प्रथम पद क्या होता है दोस्त, ए होता है। प्रथम पद क्या होता है, ए का मान कितना है, 5 है। प्रथम पद क्या होता है, ए का मान कितना है, 5। अंतिम पद क्या होता है, यल। अंतिम पद देखना, अंतिम पद का होता है यल। यल का वैल्यू कितना दिया है, 45 है। यल का वैल्यू कितना दिया है, 45। हमें योग दिया है। योग मतलब क्या होता है, यस्यान पदों का योगफल यानी कि योग किसका योग दिया, यस्यान कितना है, 400। योग कितना है, 400 दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है, संख्या मतलब यन का मान पूछ रहा है और एक बार डी का मान से पूछ रहा है। चलिए दूसरी क्या करते हैं, हल करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन बराबर बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल होता है, a प्लस यल। ये मतलब क्या होता है, अंतिम पद। ये मतलब क्या, अंतिम पद। देखना एस एन का योग कितना है, 400 बराबर n वैल्यू नहीं पता है, n/2 से लिख देते हैं। अगर 2a एक मान कितना है, 5 प्लस यल का वैल्यू कितना है, 45। यल वैल्यू कितना है, 45। देखना 400 बराबर n/2 ब्रैकेट में देखना 45 और 5 50 400 बराबर n/2 गुणे 50 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। देखना 400 बराबर यन, इसमें गुणा करके कितना जाएगा, 25 यन जाएगा। इससे डिवाइड कर देना, n/2 कितना जाएगा, 25 से कितना तो 100 होता है और कितना हो जाएगा, 4 से 16 बढ़ जाएगा, 16 बराबर n कितना मान कितना गया, 16। n मान कितना है दोस्तों, हमारे पास 16 गया। यानी हमारे पास ना हमारे n मान कितना है, इसका n मान 16 गया। जब n मान 16 गया तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या निकालेंगे, डी फॉर्म निकालेंगे। फार्मूला हमारे पास होता है an या फिर डी कैसे निकालें दोस्तों, प्रथम पद पता है हमें और प्रथम पद भी पता है और n का मान पता चल गया। हमें क्या चाहिए दोस्तों, हमें डी का मान चाहिए। हमें चाहिए था डी का मान निकालेंगे। फॉर्मूला का दोस्तों कि सिंपल डी का मान निकालेंगे। फॉर्मूला एक फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है फॉर्मूला और n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक फॉर्मूला पास ये होता है। इस फॉर्मूला से क्या करना, एक बार फिर से डी निकाल लेते, देखना एस एन कितना था, 400 था। 400 n मान कितना है, 16/2 ब्रैकेट में 2a एक मान कितना है, 5 प्लस n मतलब कितना है, 16 है। 16 माइनस 1 इंटू डी मतलब एक दूसरे क्या है, योगफल निकालने का फार्मूला, ये भी क्या है, योगफल निकालने का ही फार्मूला हमारे पास है।
अब देखना ए निकालने का योगफल फॉर्मूला ही है या फिर चलो उसी से स्टार्ट देखना ये क्या हो गया 16 प्लस एन इंटू डी। डी कितना है ज्ञात करना है। चलो ऐसे ये कितना हो गया हमारे पास 400 बराबर इसे काटेंगे तो 8 आ जाएगा देखना 5 गुना के 10 प्लस इसे घटाएंगे तो 15 इंटू डी। अब देखना 15 इंटू कितना 8 आ गया यानी कि कितना ये 8 पंजे 40 8 कम 8 8 पंजे 40 यानी कितना आ गया 50 बराबर 10 प्लस 15 डी। अब इसी तरह माइनस हो जाएगा 50 माइनस 10 बराबर 15 डी यानी कि घटाएं कितना जाएगा 40 डी 15 डी बराबर कितना जाएगा 40 डी बराबर 40 बटे 15 हाँ डी बराबर कितना आंसर दोस्तों डी बराबर 40 बटे 15। ये क्या होगा दोस्तों हमारा एन का मान कितना 16 था डी का मान कितना आया 40 बटे 15। ये क्या होगा दोस्तों हमारा फाइनली आंसर हो गया दोस्तों। आई होप आपको क्या होगा दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसके बाद ऐसे हम जाते हैं उसके बाद ऐसा करना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास 6 है क्वेश्चन क्या करते हैं अब हम 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसे मिटा लेते हैं उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 क्या करते हैं हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है दिया है यदि किसी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 8 पदों का योगफल एक से प्रथम समांतर श्रेणी के प्रथम पदों 8 पदों का योगफल 64 और इसके प्रथम 17 पदों का योगफल 289 हो तो है तो श्रेणी का प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए। समांतर है तो समांतर श्रेणी का हमारा कुछ था यदि एपी मतलब क्या दोस्तों समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 हो तो प्रथम पद ए और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यहाँ से मानते हैं माना तो इसे क्या हल करते हैं हल्का से करते हैं मानते हैं हम क्या मान लेंगे माना समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए तथा सर्वांतर क्या है डी है। सर्वांतर क्या है डी माना समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए सर्वांतर क्या है डी है। जब हमें पता चल गया तो दिया गया है प्रथम 8 पदों का योगफल प्रथम 8 पदों का योगफल कितना दिया 64 है। देखा प्रथम 8 पदों का योगफल कितना है 64 है यानी कितना हमें सिंपली यहाँ पर इसका लिख सकते थे ना यस 8 बराबर कितना दिया है 64। अब ये सिर्फ हम लिख क्या सकते देखना इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर कितना दिया है 64। कितना दिया 64। अब हमारे पास यह मतलब क्या होता है ये 8 होता है ये वैल्यू कितना है फिर सिंपली दोस्तों एक बार हम कैसा फॉर्मूला लिखते हैं n पदों का योगफल पदों का योगफल के लिए फॉर्मूला होता है यस n बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। अब देखना यस n मतलब कितना है 8 है यानी कि और यस 8 की वैल्यू इसे लिख सकते हैं यस 8 को लिखते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी। देखना यस 8 यानी कि यस 8 वैल्यू कितना है 64 है 64 बराबर कितना ए मतलब एरिया कितना होता था n 1 कितना 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस n कितना है देखा n कितना है वैल्यू दोस्तों n 1 कितना है 8 माइनस a इंटू डी कितना है 64 से डिवाइड में कितना जाएगा देखना डिवाइड करने में कितना गया यहाँ पर 4 देख लेना 2a प्लस इसमें उठाएंगे 7d इसे कट जाएगा देखना 4 का में 4 4 चौके
चार चार 16 चौका 64, यानी कि हमारे पास क्या होता है, तुम 2a प्लस 7d बराबर 16 बचे। इससे समीकरण में आते हैं 1, इसका मतलब समीकरण नंबर 1 हम आते हैं। इसी प्रकार हमने दिया में प्रथम 17 पद प्रथम 17 पदों का योगफल दिया है। योगफल कितना है? प्रथम 17 पदों का योगफल कितना है दोस्तों? 289। कितना है? 289 है। प्रथम 17 पदों का योगफल कितना है? 289। देखना हम इसे लिख सकते हैं इसी फॉर्मेशन है कि यस 17 वर्ग का लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू b, n-1 इंटू b। इससे दोस्तों यस 17 वर्ग कितना? यस 17 वर्ग कितना है? 289 है। 289 बराबर ये अनुमान कितना है? 17 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 17 माइनस 1 इंटू b, 17 माइनस 1 इंटू b। इसका थोड़ा साइड में करते देखना, साइड में हल करते देखना। 289 बराबर कितना है? 17/2 कटेगा नहीं, 17/2 से लेते हैं ब्रैकेट में देखना 2a प्लस 17 से जाएगा 16d और 289 बराबर 17/2 ब्रैकेट में इसमें 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन ले लेना। क्या बचेगा ब्रैकेट में? यहाँ पे जाएगा a प्लस कब जाएगा 8d, ये कब जाएगा 8d। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 17 से कटेंगे 17 वाला चला जाएगा, 17 से 289 होता है। क्या होता है? a प्लस 8d, a प्लस 8d। इधर क्या होता है देखना, कुछ इस शर्त इससे इधर लिखने से इधर लिखते हैं कैसे? a प्लस 8d बराबर 17। इसे समीकरण नंबर 2 इधर यहाँ 2a है, यहाँ कितना a है, यहाँ 2a है, कितना a है, यहाँ हम लिखते हैं समीकरण इसमें क्या बराबर करके इससे करता हल करते हैं। समीकरण क्या है दोस्तों? 1 और समीकरण 2 है। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 क्या है? 2 से गुणा कर देते हैं। इसमें जब 2 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों गुणा करना पड़ेगा। दूसरे इसमें क्या है? 2a प्लस 8 में के 16d बराबर 17 गुना के 34 हो जाएगा। अब समीकरण नंबर क्या होगा हमारे पास? ये 3। अब ध्यान रखेंगे समीकरण 1 व 2 सॉरी 3 है, 1 व 3 को घटाने पर देखना एक क्या है? 2a प्लस 7d बराबर 16 और 3 क्या है? 2a प्लस 16d बराबर 34। इन दोनों क्या घटा लेते हैं, एक माइनस कर लेंगे घट जाएगा। अब 16 इसमें क्या लिखा है? 16 से 7 कितना बचेगा? माइनस का कितना बचेगा? 16 से 7 कितना बचेगा? 16, 8 7 16 होता है, तो इसका 8 और 7 8 7 8 7 15 8 8 16 8 8 16 यानी कि 9 बचेगा। 9 7 16 9 बच गया। 9d बराबर इसमें बताएंगे देखना कितना देखना, 14 में से जाएगा 8 से 14 8 या कितना बचा? 2 में से जाएगा 1 यानी 18 माइनस से माइनस कट गया 9 कम 9 9 के 18 d बराबर कितना आ गया? 2। d का मान कितना आ गया? 2। यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण d का एक मान समीकरण कहाँ है? 2a प्लस 7d 2a प्लस 7d कितना है? 16 है। यहाँ 2a इसका वैसे जाएगा प्लस 7 इंटू d का मान कितना है? 2 बराबर 16। 2a प्लस 7 न के 14 बराबर 16, 7 न के 14 बराबर कितना है दोस्तों? 16, 7 न के 14 बराबर 16। अब नहीं थोड़ा किधर करते हैं? इधर करते हैं दोस्तों, इस थोड़ा इधर हल करते हैं। देखना जगह नहीं मेरे पास, इधर कर देंगे 2a और 14 प्लस जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 2a प्लस 14 प्लस जाएगा माइनस 16 बराबर 16 माइनस 14 2a बराबर घटा कितना जाएगा? 14 तो 16 2 हो जाएगा, a से कट जाएगा, a बराबर 1 यानी हमारे पास प्रथम पद कितना आ गया? 1 और सर्वांतर कितना आ गया? 2। प्रथम पद a और सर्वांतर 2 आ गया। दोस्तों इसका क्या दोस्तों क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका क्या आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना, हम हट जा रहे हैं उसका फिर इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए इसका क्या करते हैं, अब इसके साथ ले लेंगे, इसका हम क्या करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन क्या करते हैं हम 8 क्या करते हैं, इसे इरेज करते हैं, इसे इरेज करने के बाद करते हैं हम क्वेश्चन 8 तक हल करते हैं। देखना इसका दोस्तों इसे हम इरेज करते हैं, एक बार इसका करते हैं इरेज करते हैं। देखना इसे इरेज करते हैं, उसका करते हैं इसका हम क्वेश्चन क्या करते हैं, एक बार इरेज करते हैं, इसे करते हैं दोस्तों हम इरेज करते हैं, उसके बाद हम
अगला सवाल है AP। अगला सवाल जो नंबर होगा दोस्तों क्वेश्चन सेट है AP 8 3 -2 8 3 -2 कॉमा डैश डैश के प्रथम 22 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों हमारे पास सवाल था कि प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमारे पास n पदों का योगफल n पदों का योगफल के लिए फॉर्मूला क्या होता है Sn क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है n पदों का योगफल यानी Sn कितना आएगा Sn होना चाहिए ये कितने पदों तो 22 पदों तो यानी कि S22। हम पहले सबसे पहले फॉर्मूला चले पहले हम करके उसे हल कर लेते हैं। यहाँ पहले a का मान कितना जाएगा जो पहला पद होता है a का मान कितना 8 और d का मान कितना होगा d का कितना जाएगा ना इसमें से करा दें कि a2 यहाँ a क्या होता है a1 होता है और क्या होता है हमारा a2 होता है। हमने क्या होता है a2 माइनस a1 a2 कितना है 3 a1 कितना है 8 यानी कि बड़ा कितना माइनस 5 आ जाएगा और यह मान कितना है 22 है। अब हम क्या करते हैं इस फॉर्मूला रखते हैं यानी कि S22 बराबर क्या यह मतलब 22/2 ब्रैकेट में 2a का वैल्यू कितना है 8 ब्रैकेट n माइनस 22 माइनस 1 इंटू डी कितना है माइनस का 5। इससे काटेंगे तो 11 8 गुना के 16 यहाँ का प्लस है प्लस इसका काटेंगे 21 इंटू माइनस 5 11 ब्रैकेट में 16 5 एकम में 5 गुना के 10 यानी माइनस का 10 यानी कि 21 पंजे 105 घटा इतना 11 इसमें इतना 11 कितना है 15 से जाएगा यानी गुड़े 15 से 9 6 15 9 हो जाएगा और यहाँ कितना बचा 9 से जाएगा 8 9 से जाएगा। अगर इसका हम करके गुणा करते हैं 11 और 9 से करके गुणा करते हैं 11 9 से गुणा करके 9 कम में 9 और 9 8 17 हो जाएगा 9 8 17 हो जाएगा और 8 कम में 8 8 पे 900 गुणा करें कितना 979 आ जाएगा। ये क्या होगा हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। फाइनल करके हमारा यही आंसर हो गया। ये दोस्तों क्या होगा इस टाइप जितना पेपर पूछा गया था AP के सवाल से उतना दोस्तों क्या आपको करा दिया दोस्तों। देन क्या होगा दोस्तों ये क्वेश्चन समाप्त हो गया यानी चैप्टर क्या हुआ 1 साइड में क्या होगा दोस्तों कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब क्या हो ये वीडियो आपका दोस्तों वीडियो पसंद आया दोस्तों क्या करना लाइक करना दोस्तों और हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करना।